तो इनकी जगह मैं तुमसे पूछूंगा जो मैं पूछना है, ठीक है? तू है कौन पहले यू बता मेरे को। तू बेर बेर उनके कानों में खुसर फुसर कर दे और कुछ ना कुछ नई बात न लियावे। है कौन तू, या बात बता पहले मेरे को। देखो गरम हेरो यू मुंह पे गरम हेरो मतलब यू तो पूनम पर नेक नेक बात पे बताते करेगा। पूनम के लायक तो है ही नहीं बिल्कुल भी। भगाओ क्यों ना आया यहाँ पे। देखो गरम हेरो मुंह पे। अभी तो मैंने कुछ ज्यादा पूछ ही ना, नेक देर में गरम हेरो मुंह पे। ए पूछा का पूछना तुम्हें। मैं बिल्कुल भी गरम ना हेरो तुम पे। मैं कब गरम हेरम तुम पे। बेफिक्र है का पूछो तुम्हें का पूछना है। पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी मुझे पढ़ना है पापा। अभी शादी नहीं कर सकती मैं। अरे बेटी अब तो तू बड़ी हो गई है, अब शादी नहीं करेगी तो फिर कब करेगी शादी? पापा तुम समझ नहीं रहे, मेरा अभी बिल्कुल भी मन नहीं है शादी करने को। अरे बेटी ये तो देख, लड़के को तू एक ही बार में पसंद आ गई है। हाँ, और लड़का मुझे भी पसंद है। खुश नसीब है बेटी तू जो तेरे को सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल रहा है, जो लड़के ने तुझको एक ही बार में देख के पसंद कर लिया। पर पापा वो लड़का मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पसंद नहीं है वो लड़का। क्या कमी है उस लड़के में? उसमें कुछ कमी हो या ना हो, मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, मैं उससे शादी नहीं कर सकती पापा। सरकारी नौकरी नहीं देखी जाती, लड़के की शकल सूरत भी देखी जाती है, कैसा है लड़का कैसा नहीं है। मुझे तो उस लड़के की शकल देखकर ही पता चल रहा था उस लड़के के ढंग अच्छे नहीं है। मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी पापा। पापा तुमको मुझसे भी तो पूछनी चाहिए तुझे लड़का पसंद है या नहीं है। तुमने सरकारी नौकरी देखकर हाँ बोल दी। तुमने एक बार भी मुझसे पूछा तुझे लड़का पसंद है या नहीं है। अरे सरकारी नौकरी है लड़का की, लड़का अच्छा ही होगा। ऐसा शकल देखने के लड़का की पहचान थोड़ी होगा कि लड़का कैसा है कैसा ना है। हाँ तेने पता लगा ली कि शकल देख के लड़का कैसा है कैसा ना है। मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी पापा, मैंने कह दिया सो कह दिया। अब तो को वह लड़का से शादी करनी पड़ेगी, सुनी तेने? मैंने भी लड़का वालों को जबान दे दी है, मैं अपनी जबान से मुकरा नहीं हूँ कभी। हाँ यह बात को हमेशा ध्यान रखिए तू, और ना कभी मुकरूंगा। सुनी, तुझे शादी उसी लड़के से करनी पड़ेगी। कितना प्यारा था वो चेहरा जिस पे हम मरते थे, कोई न जाने कि उसकी कितनी बार लेते थे। कितना प्यारा वाह भज्जी वाह, टूटे हुए दिल का हाल हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। वाह क्या दर्द था रे भज्जी तेरी आवाज में। दर्द तो तेरी गाड़ में भी कर दूंगा अगर तेरे मुंह पे खामोखा की बकचोदी करी। मजाक उड़वा दूंगा भी। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बस ऐसी मजा मजा में ही तो गाने गा रहा हूँ, तू दिल पे ले जा रहा है बात है। मेरा दिल टूट रहा कोई। वाह क्या दर्द था रे भज्जी तेरी आवाज में। अभी करवा दूंगा ऐसा है। ए यार भज्जी मैं भी तो मजाक ही कर रहा हूँ, तू तो हर बात दिल पे ले जाए। हाँ नेक देर में गुस्सा है जा तू तो। मैं भी मजाक में कह रहा हूँ बात है, मैं दिल से थोड़ी कह रहा हूँ बात है। मैं मजा ले रहा हूँ तो। अच्छा तो तू मजा में कह रहा है बात है। हाँ यार भज्जी मैं तो मजाक ही तो कर रहा हूँ और तू तो गुस्सा है जा नेक देर में। नेक बात पे गाली देने लगे यार। अब तो मजाक भी न कर सकूँ मैं हैं। क्यों ना कर सके तुम मुझे मजाक, खूब मजाक कर सके तुम मुझे। मैं तो तुमको मजाक में गाली दे रहा हूँ। आजा बैठ जा। माधर चोद स्टैंडर है रे, अट्टा पे ही बैठेंगे चढ़ के। वो लैंप दिख रही है ऊपर, वह लैंप उतार के नीचे धर दे, वहाँ बैठ जा जाके जब और अच्छा लगेगा। ए ले गुस्सा मत हो, बैठ को ढंगते। बैठ को ढंगते ना बैठ को ढंगते, चूतियापंथी के काम करेगा हरदम चूतियापंथी के। यूं मेरे सामने या सोफा पे इतनी कोमल इतनी मुलायम जगह पड़ी है, यहाँ पे बैठ आराम से। वह लकड़िया वह ठंडा गान और से ले रो, वहाँ पे का मजा आ रहा तो बैठने में। वह लकड़िया पे बढ़िया ये गद्दा पे बैठने में मजा आ रहा ना आ रहा। हाँ आ रहा मजा आ रहा है। तो वहाँ का अपनी ऐसी तेज में रानी को बैठा मादर चोद। चल अब छोड़ इन बातों ने, तो को एक बात पता चली है। कौन सी बात? कल पूनम के घर पे पूनम को देखने वाले आए तो पता ना यू बात का। हाँ फिर क्या हुआ? फिर हुआ यूं लड़का ने पूनम है ना पहली नजर में ही पसंद कर ली। यो करो मुझे पसंद है, लड़की पसंद है और जल्दी शादी करवा दो मेरी पूनम से। ऐसे कर रहा वो तो बाबरो है वो लड़का पूनम देख के यो करो अब तो मैं यही से शादी करूंगा, मेरी जल्दी शादी करवा दो याते, मुझे पसंद है लड़की। फिर पूनम के पापा भी राजी है कि अगर तुमको लड़की पसंद है तो ठीक है, हमें भी लड़का पसंद है। तो यू बात हुई। तो मोको यू बात अभी तक कैसे पता न चली है का? तो को पता ना यू बात? मैं तो सोच रहा तो को पता होगी, पूनम ने बता दी होगी तो को। अब 1-2 दिन बाद दोबारा आएंगे लड़का वाले पूनम के घर पे और पूनम में अच्छी तरीका से पक्को करके जाएंगे। हाँ अभी कल परसों देख के गए, अब 1-2 दिन बाद पक्को करने आएंगे। हाँ इतनी बड़ी बात है गई और भज्जी को कानो कान खबर न चली कि पूनम को देखने वाले आए और बाबू पसंद करके चली गई।
पूनम तेने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मोको यह बात न बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तो सोच रहा पूनम सिर्फ मोते प्यार करेगी, मेरे संग जीने मरने के बाद कर रखी है पूनम ने, और चुप ही चुप शादी करने चली है। बता, बहुत बड़ी गलती कर दी है पूनम तेने, बहुत बड़ी गद्दारी कर वे मेरे संग वो भी भज्जी के संग गद्दारी कर वे। हेलो, धोखेबाज, गद्दारी कर रही है तू, भज्जी के संग गद्दारी है, शर्म नहीं तो को? मेरे संग जीने मरने की कसमें खाकर चुप्पी चुप शादी कर ले रही है, बेशरम बेहया, शर्म ना रही तो को नेक भी। मोर पता तू ऐसी लिख रहेगी? अरे भज्जी मेरी बात तो सुन, मैं राजी नहीं हूँ शादी के लिए। मेरे पापा मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। हाँ, मैं राजी नहीं हूँ शादी के लिए बिल्कुल भी। वो तो मेरे पापा ने जबरदस्ती दिखा दी। हाँ, मैं तो बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ शादी के लिए। जबरदस्ती शादी करा रहे मेरे पापा मेरी। मैंने शादी के लिए हाँ नहीं बोली है, मेरे पापा ने मैं जबरदस्ती दिखा दी हूँ। हाँ, मैं तो सिर्फ तेरे से प्यार करती हूँ। फिर तू ही बता, मैं किसी और से शादी करने के लिए क्यों तैयार होंगी? है फिर तू मोको यह बात बता भी तो सके, इतनी बड़ी बात है कि तेने मो यू बात भी ना बताई। अरे मैंने तेरे को यह बात इसलिए नहीं बताई थी कहीं तू खामखा की टेंशन ले। खामखा की टेंशन है? यू कोई लड़का मुंह पे तो छीन के ले जा रहा है और यू खामखा की टेंशन बता रही है, तो क्या चाहे लोगों को कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे तेरे लिए अपनी जान भी देनी पड़ जाए, पर तू अपने से अलग ना हिंदंगो में। हाँ, यह बात हमेशा ध्यान रखिए, तू मेरी है तो पूनम सिर्फ मेरी, भज्जी की है, भज्जी की पूनम। वाह आन तो तेरे घर पे मैं फाड़ के फेंक दूंगा बीच में ते। जो आगे ने वो लड़का कभी तेरे घर में ही न झाके। अरे भज्जी मार पिटाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तू ऐसा कुछ करियो जिससे लड़का खुद मना कर दे कि हाँ मैं शादी नहीं करूंगा इस लड़की से। पर किसी पर हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं बता रही हूँ तेरे को। ऐसा क्या करूं मैं जो प्यार से मान जाए कि मैं यहाँ से शादी न करूं? प्यार से वो माने कोई काई को, वो इतनी स्मार्ट लड़की मिल रही है, वो प्यार से मान जाएगा? वो बिल्कुल भी माने, वो तो यूं कहेगा मैं तो यही से शादी करूंगा, मुझे पसंद है ये लड़की। वो तो ऐसा कहेगा लड़का, प्यार से कैसे मान जाएगा वो? तो फिर तू ऐसा कुछ कर जो मेरे पापा ही मना कर दे कि हाँ मैं इस लड़के से तेरी शादी नहीं कराऊंगा। ऐसा तो कर सकता है तू। हाँ देखूंगा ऐसा कुछ करके। पहले तो मुझको यह बात बता, तो वो कब आ रहे हैं पक्का करने? 2 दिन बाद आएंगे वो। चल ठीक है, फिर मैं बनाऊं कुछ प्लानिंग। का कह रही पूनम तो थे? पूनम कह रही है मेरे पापा मेरी जबरदस्ती करा रहे हैं शादी, मैं बिल्कुल भी राजी ना हूँ शादी के लिए। अच्छा, वो मुझको धोखा न दे रही है, वाके पापा पीछे पड़ रहे हैं वाकी शादी कराने के लिए। अच्छा, अब मुझे तो कह रही है तू ये कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये शादी तोड़वाने के लिए मैं हूँ भी इतना कुत्ता आदमी, मैं अपनी जान है अपने से अलग ना हूँ दूँ। हाँ, चाहे कुछ भी है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए मुझको। देख बेटी, ऐसे मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। लड़के वाले आने वाले होंगे, इस चेहरे पर थोड़ी स्माइल लिया सुनी, ऐसा मुंह बना के जाएगी उनके सामने। पापा मैं शादी नहीं कर सकती। ऐसा है, मूड खराब मत कर मेरा। शादी कर सकती ना नहीं कर सकती? जब मैं कह रहा हूँ ना शादी करनी पड़ेगी तेरे को। सुनी, इतना अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी है लड़के की, सरकारी नौकरी। खुश नसीब मान अपने आप को बेटी तू। हाँ, जो तेरे को इतना अच्छा लड़का मिल रहा है। तुम कौन हो भाई? हम पूनम के दोस्त हैं, एक संग पढ़े हम स्कूल में। और जैसे ही हमारे कानन तक ये खबर पहुंची कि आज पूनम को पक्का करने वाले आ रहे हैं, तो हम कैसे रह जाते? यही मारे हम तुम्हारे घर पे आए आज। आखिरकार हमारी फ्रेंड को पक्का करने वाले आ रहे हैं, तो कैसे ना आते हम? हैं, तुम्हें बता। अच्छी बात है बेटा। बहुत अच्छी बात है। अब बेटा तुम्हें बताओ, ये मेरी बेटी शादी करने के लिए राजी नहीं हो रही है। इतना अच्छा लड़का मिल रहा है इसको, सरकारी नौकरी है लड़के की, तब भी ये मना कर रही है शादी की। अब तुम्हें बताओ, गलत बात नहीं है इसकी? ए पूनम, बिल्कुल पागल वागल है का तू? इतना अच्छा लड़का मिल रहा तेरे को, सरकारी नौकरी है लड़का की, और क्या चाहिए तो को? है तो को बिल्कुल खुश रखेगा, खुश। हाँ, पलकन पे बिठा के रखेगा तो को, पलकन पे, मतलब खुश रखेगा तो को। यू कह रहा हूँ, झूठा नहीं। तो बेटा आप बैठो इधर, अगर लड़के वाले आ जाए ना तो हमको बता देना, ठीक है? ठीक है अंकल, ठीक है। आवाज मान लेना बेटा। ठीक है अंकल, ठीक है। एक काय को घुना रही है मेरी तरफ, कैसा पीटने वीटने को इरादा है का? हाँ, पीटने का इरादा। क्या कह रहा था तू पापन से? पलकों पे बिठा के रखेगा वो, पलकों पे। तो कर लूं उससे शादी? जरूर कर लेगी बात है शादी। वाह, फाड़ दूंगा बीच में अगर मैंने तेरे में आंख उठा के भी देखो। हाँ, मेरी है तू मेरी। तो फिर पापा के सामने क्यों कह रहा था वो पलकों पे रखेगा बिठा कर पलकों पर? वो तो मैं तेरे पापन के सामने अच्छी बातें कर रहा हूँ। जो तेरे पापा मुझे घर से भगा में ना, क्या तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? हम खुद पक्को कर लेंगे। ऐसी ओणु बुद्धि है ना तेरे पापा, यही मारे मैं उनके सामने प्यारी प्यारी बातें से कर रहा हूँ, जो भगा में ना घर से। तू बस लड़का वारने आन तो दे, मैं भी तो देखूं तू कैसे पक्को करके जाएंगे। वो घर से ना भागते दिखे ना, मेरा नाम भज्जी ना। यही मारा तो आया हूँ यहाँ पे मैं। अरे बेटी वहाँ खड़ी मत हो, कमरे में आ जा। अगर लड़के वाले आ जाएंगे ना, ये दोनों बता देंगे हमको। आ जा जल्दी। अब देख लियो उधर तू। यहाँ मैं बता रही हूँ तेरे को। ए तू बेफिक्र है के जा कमरा में, और बेफिक्र है के आइयो। मैं देखूंगा उन्हें, आन तो दे उन्हें। अब कैसे वो लड़का मना करेगा शादी करने के लिए? अब तू ही देख भाई, कैसे मना करेगा कैसे मना न करेगा।
आखिरकार तेरी जान पूनम की बात है, अगर तू मने ना करवा पाया तो तेरी आंखन के सामने ले जाएगा तेरी पूनम ने। हाँ, करना तो पड़ेगा अब तो कुछ। अब वो जल्दी आ जावे बस यहाँ पे। बहुत भोली भाली है पूनम। हफ्ता में कम से कम 2-3 बार मिलने तो आई जाऊं मैं पूनम के। हाँ, और वहाँ के पापा ने कुछ पता ही ना चले कि काय को आवे ये लड़का काय को ना आवे। मैं यूँ कह दूंगा बेस्ट फ्रेंड है, हम स्कूल में पढ़े स्कूल में। और पूनम के पापा इतने भोले नेक देर में बातन में आ जाए। हाँ मेरा जब भी मन करेगा तो झेड़ ही आ जाए मैं पूनम से मिलने। और हाँ, पूनम मोते प्यार बहुत करे, कभी मोते मिलने की मने न कर सके। हाँ, आज पूनम में पक्का करने वाले आ रहे हैं। तू शांत खड़ा रहियो। हाँ, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ मैं वहाँ का बॉयफ्रेंड हूँ। ठीक है ठीक है। अभी तुम दोनों किस पूनम की बात कर रहे थे? किस पूनम की बात कर रहे थे अभी तुम? मेरी सेटिंग है पूनम। हाँ, बहुत प्यार करूँ मैं वहाँ पे। और ये रहती किधर है? यही घर में रह रहे और कहाँ रह रहे। और आज तो मेरी जान पूनम को पक्का करने वाले भी आ रहे हैं। हाँ, पर तुम यूँ बताओ तुम कौन हो? हम लड़का वाले हैं जो इस लड़की को पक्का करने आए हैं। अच्छा, तुम ये लड़का वाले? हाँ, हमें ये लड़का वाले। तो फिर मेरी सेटिंग यहाँ पे न रहे। हाँ, जो मेरी पूनम नाम की सेटिंग है ना, वो बाहर रहे, बाहर विदेश में। चूतिया बना रहा है तू हमारा। मैं कहीं तुम्हारा चूतिया बनाऊंगा? मेरी पूनम नाम की सेटिंग है, पर यू ना जो तुम सोच रहे का यू तुम्हारी बारी ना जा तुम पक्का करने आएगा, वो बाहर रहे विदेश में। हाँ, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी तो तू ये कह रहा था इसी घर में रहती है मेरी सेटिंग। बिल्कुल भी ना कही मैंने तो ऐसे। कौन कह रहा हो? तू कह रहा और कौन कह रहा? ना जी ना, मैं या पूनम की बात बिल्कुल भी ना कर रहा। तुम गलत सोच रहे हो। मैं या पूनम की बात काहे करूंगा? मेरी जो सेटिंग है ना पूनम नाम की, वो विदेश में रहती है। हाँ, और तुम मेरे को ये बताओ तुम यहाँ घर में कर क्या रहे हो? हम तो हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमें पता चल गई कि आज पूनम को पक्का करने वाले आ रहे हैं, तो पूनम के पापा नमकीन, चाय, बिस्किट, रसगुल्ला, बर्फी ऐसी चीज मंगाएंगे। तो फिर उन सबको परसने के लिए अभी तो होना चाहिए, तो वह काम हम करेंगे। क्योंकि ऐसा है ना, वहाँ में तो हम भी मार देंगे थोड़ी बहुत। यही मारे हम ऐसे काम न करे। यही मार तो हम ऐसे काम को डोले। जैसे तुम नमकीन, बिस्कुट, रसगुल्ला, बर्फी खा कर निपटोगे ना, तो भज्जी के पापा हम भी कहेंगे क्या बेटा इन्हें रखेंगे कमरा में, तो हम जैसे रखने जाएंगे तो वहाँ में 2-3 दिन खा जाएंगे। हमारी ऐसी आदत, चटोरा है हम, चटोरा। अब ऐसा है, जल्दी बुला दो लड़की को, लड़की के पापा को। हाँ, अभी बुला रहे हैं। लड़की वाले आ गए हैं, जल्दी आ जाओ नीचे। अरे खड़े क्यों हो? बैठिए। आप क्यों खड़ी हो? आप भी बैठिए, आइए। इस घर के संस्कार ही सबसे बड़ी चीज है। तो साफ बात यह है, इस घर की लड़की किसी अनजान लड़के के साथ नहीं बैठ सकती। कैसी बात है अंकल? अभी यू पूनम के लिए अनजानी तो है, तो अनजान आदमी के ढंग यू कैसे बैठ सके? अभी तो आगे शादी भी ना हुई है। जब शादी हो जाएगी, जब खूब बैठेगी आगे ढंग पूनम। कैसी बात है? ये सब अभी इस घर के संस्कारों के खिलाफ है। अभी पूनम आपके ढंग नहीं बैठ सकती। तो आप ये बताइए आपकी लड़की क्या क्या कर लेती है? पागल होगा तुम। इन सवालों में पहले लड़का वाले पूछे करें या लड़की वाले पूछे करें? पहले हम तुमसे सवाल पूछेंगे, बाद में तुम हमसे सवाल पूछिए। सुनी अंकल, अपनी प्यारी बेटी लड़की है, तुम्हारे घर भेजेंगे, पहले यही तो सवाल पूछेंगे, तुम इनकी बेटियां रखने लायक हो या ना? सरकारी नौकरी का लग गई छोरा की, हवा में मत उड़ो ज्यादा। तुम्हें पता कितने लाड़ प्यार से बड़ी करी है नहीं अपनी पूनम, और यूं ही तुम्हारे हाथ में थोड़ी सौंप देंगे। पहले सवाल जवाब हम पूछेंगे तुमसे, मतलब अंकल पूछेंगे तुमसे। कैसी बात है अंकल? हाँ, सही कह रहा बेटा, तू सही कह रहा। तो पूछो, क्या पूछना आते तुम्हें? बेटा कितने रुपए कमा लेते हो महीना के? 45,000। तो फिर पसंद है वो लड़का, पसंद है। पैसे ही थोड़ी देखो जा, पहले तुम यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल जवाब तो करो जो तुम्हें लगे कहाँ यू मेरी लड़की को खुश रख पाएगा। पर ऐसे कौन से सवाल हूँ मैं यहाँ पे सवाल जवाब करूँ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो ना है फिर? हाँ, तू पूछ ले फिर। देखो जी, बात यू है, हमारे पूनम के पापा है बहुत सीधे, तो इनकी जगह मैं तुमसे पूछूंगा जो मुझे पूछना है, ठीक है? तू है कौन पहले यू बता मेरे को। तू बेर उनके कानों में खुसर फुसर कर दे और कुछ ना कुछ नई बात न लिया है कौन तू? या बात बता पहले मेरे को। देखो गरम हेरो, यू मुंह पे गरम हेरो, मतलब यू तो पूनम पर नेक बात पे बजाते करेगा। पूनम के लायक तो है नहीं बिल्कुल भी, भगाओ क्यों ना आया यहाँ पे? देखो गरम हेरो मुंह पे। अभी तो मैंने कुछ यहाँ पूछ ही ना, नेक देर में गरम हेरो मुंह पे। पूछा का पूछना तुम्हें? मैं बिल्कुल भी गरम ना हेरा तुम पे। मैं कब गरम हेरा तुम पे? बेफिक्र है पूछो तुम्हें का पूछना? तुम मेरी शकल देख के यूं मत समझियो मैं गुस्सा है रहा हूँ, पूनम के पापा गुस्सा है रहे। हाँ, मतलब शकल तो मेरी है, पर पूनम के पापा का गुस्सा झलक रहा है मेरी शकल में, समझे? मेरी शकल पे दोबारा गुस्सा ना आना चाहिए, नहीं तो अभी रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो मैं गुस्सा हुआ तो मान लो पूनम के पापा गुस्सा है गए तो रिश्ता कैंसिल।
तो पूनम के पापा सोचेंगे ये लड़का बिल्कुल भी हमारी लड़की के लायक नहीं है, तो मेरी शकल पर दोबारा गुस्सा आना होना चाहिए। ठीक है पूछो, क्या पूछ रहा हूँ तुम्हें। तो सबसे पहले यू बताओ, तुम यहाँ पे पहले कितनी लड़की देख चुके हो तुम? 6-7 तो देख लेंगे, पर पसंद नहीं हमको। पसंद क्यों नहीं, यह बात बताइए। क्योंकि कोई लड़की कारी तो काय की शकल अच्छी नहीं, तो यही मारे हमने 6-7 लड़की फेल कर दी, पसंद ही ना आ रही हमको। यू लड़की मुझे पसंद है, यू स्मार्ट भी है और फिगर में भी अच्छी है, तो यही मारे पसंद आ गई मुझे ये लड़की। मतलब बू आ गई है तुम्हें सरकारी नौकरी की? कैसी बू? अगर मान ले तेरी सरकारी नौकरी ना लगती, कहीं तू 12-13 हजार में अपनी ऐसी तैसी मरारा हो तो फिर ऐसी लड़की मिल जाती तो जो तू अभी 6-7 लड़के ने कारी कह के फेल करी आए हो, तो तुम्हें सरकारी नौकरी की बून आ गई तो और का आए हो। अगर तू 9-10 हजार में अपनी ऐसी तैसी मरा तो कारी लड़की भी भाग के पसंद आती, क्योंकि तो मिलती ना कोई लड़की स्मार्ट। अब 2-3 रुपया फालतू का कमाल लगो, स्मार्ट लड़की चाहिए इनको, स्मार्ट। ऐसा भैया होश में बात कर। अरे उल्टा बोलना, मतलब उल्टा पूनम के पापन तो उल्टा बोल रहा तू। ये संस्कार सिखा तेरे माँ बाप ने तो। पर मैं उनते उल्टा तो बोल ही ना हूँ। मुँह ते उल्टा बोल गो तो मतलब इनते उल्टा बोल गो, क्योंकि अब इनकी जगह खड़े है कि मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने भी बताई नहीं तो क्यों बात। इस घर की खास बात पता क्या है? इस घर में कोई किसी को छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब या काला गोरा नहीं समझता। जो तू 6-7 लड़के ने फेल कर आया कारी समझ के। सही कह रहा हूँ ना पूनम के पापा? पूनम के पापा ने यू मूछ ऐसी न बढ़ा नहीं, पता कितनी इज्जत है मूछन की, यू कभी न झुकने नहीं देंगे, कभी कटने नहीं देंगे तुम जैसों के हाथों। पूनम के पापन की मूछ ही सबसे बड़ी इज्जत है। ये बताओ तुम साफ साफ, तुम्हें अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करानी है या नहीं करानी? कराएंगे, क्यों ना कराएंगे, पहले हम सवाल जवाब तो कर ले। यू बता पहले तू बबू, तेरा इतना बड़ा शरीर और टांग बच्चा सी कैसे है तेरी? है टांग इतनी पतली पतली कैसे है तेरी? शरीर तो तेरा खूब बॉडी बिल्डर सो है, मतलब खूब मोटे मोटे हाथ है तेरे, पर टांग ने कैसा पोलिया से मार रहा हो? कुछ गलत काम कर रहा मतलब तू? गलत एवन में पड़ रहा हो तू? हमारे हाथ पैर देख ले, जैसे हाथ है वैसी टांग मिलेंगी, और देख तेरे हाथ कितने मोटे मोटे, और टांग ऐसी है नहीं है, बिल्कुल पोलिया की सी मारी हुई। कुछ गलत काम कर रहा दिखे तू रात में। तुम्हें न लग रहा है मुट्ठी मारता हूँ? तुम तो इन सब चीजों में अच्छी तरह से जानते होंगे पतली टांग कब हूँ मैं सही बता रहा हूँ, ये लड़का तुम्हारी लड़की के लायक ना है। मुट्ठी मारा लग रहा हूँ मेरे को तो। क्या कुछ चल रही है ये? है जो बात है नहीं है हमारी। अब ये बताओ तुम्हें लड़का पसंद है? हाँ कह दो पसंद है। हाँ बताओ तुम्हारी हाँ या ना है? पूनम के पापा यूँ करें तू मुट्ठी मारा है ना? मेरे में मत देख, मैं न कह रहा ऐसे। पापा चलो यहाँ से। काहे को मैं बता तो सही ना, चलो अब आ जाओ। पसंद है हमें लड़का, आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? का कहेगा तो यूँ और काय को चलेगा यहाँ पे? पहले का कही लड़का के कान में? मैंने तो यूँ कही हमें लड़का पसंद है। मैंने फिर यहाँ पे पूछी तुम्हें कुछ चाहिए तो ना? फिर यहाँ करो मेरे को दहेज में लैम्बोर्गिनी चाहिए 3.5 करोड़ वाली। मैं करो 3-4 करोड़ की तो मुश्किल ही दे पाएंगे गाड़ी, कम से कम 15-20 लाख की तो दे ही देंगे। इतनी बात हुई है, फिर यू लेगा अपने पापा ने बुला के। मैं वही बात है तुमसे कहना चाह रहा हूँ, ये लड़का सही ना है। या की 3.5 करोड़ की तो बात अलग रही, मैं या 3.5 लाख रुपया भी ना देता। आजा बेटी बहुत लड़का आएंगे तेरे लिए।